सोल सील ऑफ तेजस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और ये जो रीडिंग है टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 2026 के लिए रीडिंग है। 2026 केवल एक दूसरा साल नहीं है जैसे हर साल के तरीके से आता है। ये जो साल है ये न्यू बिगनिंग्स का है, ये कुछ मिरेकल्स का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। लाइफ में जो भी कुछ आपने अभी तक सीखा समझा, एक नई जर्नी का ये साल है सभी के लिए। बिकॉज 2026 को अगर हम सम करते हैं, प्लस करते हैं तो 1 आता है। एंड 1 जो नंबर होता है वो सन का नंबर होता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो ईयर है 2026 बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग लेकर आएगा। एंड आप लोगों के लिए देखेंगे यहाँ पर डिटेल में ग्रुप जो भी आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग कि ये साल आप लोग की लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है। एंड साथ में ये जो रीडिंग है ये 2 पार्ट्स में रहेगी, जनवरी टू जून एंड जून टू दिसंबर। इस तरीके से आज मैंने इस रीडिंग को दोनों ही चीज़ों को बारीकी से समझेंगे कि दोनों ही फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ आपके लिए कैसे रहने वाला है। इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है। मैंने यहाँ पर रून्स की एनर्जी आप लोगों के लिए रखी हुई है कि आप किस रूनिक सिंबल से अपने लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है चूज़ करने में तो आप अपने बर्थ मंथ से रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पे इहवास का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर उथाला का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप जो प्रेफरेंस देना मोस्टली वो कार्ड से चूज़ करने पर ही देना। अपनी आंखें बंद करना, डिवाइन से प्रेयर करना कि वो आपको गाइड करें। फिर इन दोनों सिंबल में से जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, और गाइस याद रहे कि जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। तो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने इहवास का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो लेट्स सी कि 2026 आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर कहीं ना कहीं रहने वाला है एंड बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगे। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए ये देख रही हूँ कि इस साल में ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग सेफ हो। कहीं ना कहीं आप लोग इस साल में अपने अंदर जो छुपी हुई एक पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान पा रहे हो। आप लोग बहुत मेच्योर एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। साथ में यहाँ पर ना आपका एक यूनिवर्स के ऊपर इस साल मैं देख रही हूँ कि जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और ज़्यादा आपका विश्वास भरने वाला है। एंड ये जो साल है कम्प्लीटली आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से भरा रहने वाला है। जैसे आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में कहीं ना कहीं इस साल आ पाओगे। और बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट की। मुसीबतों से आप लोग घबराओगे नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं ना उन्हीं के चलते आप अपने बेस्ट वर्जन में कहीं ना कहीं ये साल ग्रुप नंबर फर्स्ट आने वाले हो। बहुत कुछ रहने वाला है। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 2026 के लिए आप लोगों के लिए क्या गोल्स हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना गोल्स, और फिर जो भी चीज़ें बस 1 वर्ड में आप टाइप करना कि ये आपके गोल्स रहने वाले हैं। और मैं बस प्रे करूँगी कि जो भी लोग यहाँ पर जो भी गोल्स अपने लिए लिख रहे हैं मैक्सिमम वो अपनी लाइफ में वो गोल्स को पूरा कर पाएँ, अचीव कर पाएँ, वो सक्सेस उन्हें लाइफ में मिल पाए। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ से शफल कर लेते हैं कार्ड आप लोगों के लिए। बाकी जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ये जो रीडिंग है 2 सेक्शन में रहेगी। ठीक है, मैं साथ ही साथ में दोनों सेक्शन को कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। बाकी आप प्रेयर डिवाइन से ज़रूर करते रहना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको गाइडेंस दें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्या मैसेज है। सबसे पहले देखते हैं जनवरी टू जून फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 कैसे रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। हम्म, स्ट्रेंथ, ये वास की भी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को ही बताती है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर जो फर्स्ट हाफ है 2026 का
ये एक्सप्लोर करने का टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए कहीं न कहीं। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हो, अपने भीतर छुपे हुए पोटेंशियल के बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हो। एक पेशेंस आप लोगों के अंदर है, हड़बड़ाहट नहीं है यहाँ पर, एक जल्दीबाज़ी नहीं है यहाँ पर, एक मैच्योरिटी है। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं देख रही हूँ कि मैनेज कर रहे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ है, चाहे आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है। और बहुत ही अच्छे एक क्या बोलूँ मैं, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में, एक बहुत ही मैनरफुल वे में काम करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना। ऐसे आप अपने घर के हर वॉल को डेकोरेट कर रहे हो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों से, कुछ फेंग शुई आइटम्स के साथ, बहुत सारी। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट हाफ में फैमिली की फैमिली में बहुत ज़्यादा आपका टाइम रहेगा, फैमिली में आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है? आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ आप एक अच्छा टाइम भी मैं देख रही हूँ कि स्पेंड करोगे। साथ में कुछ यहाँ पर मैं मटेरियल गेन्स भी देख रही हूँ कि कहीं से कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, आपको फाइनली रिज़ल्ट मिल रहे हैं, या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। यहाँ पर जो भी लोग अपने लिए शादी के लिए भी सोच रहे हैं, मैं आप लोगों की तरफ एक प्रपोज़ल आते हुए देख रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जो हैं वो साथ में आए हैं। वैसे एक जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर अरेंज मैरिज प्रपोज़ल आप लोगों के लिए कहीं न कहीं रह सकता है, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। और मुझे बहुत अच्छी पॉज़िटिव वाइब्स आप लोगों के लिए कहीं न कहीं जो फर्स्ट हाफ़ है उसके लिए दिख रही हैं। बस यहाँ पर ना कुछ चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रखना है, लाइक ओवरबर्डन नहीं होना। आपको ऐसा भी नहीं करना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लो। बाकी ये वाली जो एनर्जीज़ है, मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने वाली हैं। आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। चाहे आपका करियर है, चाहे आपका ऑफ़िस है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है। लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत-बहुत पॉज़िटिव एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी देखते हैं सेकंड हाफ़ की एनर्जीज़ थोड़ी-सी कैसे रहने वाली हैं, जून टू दिसंबर। इस टाइम पीरियड में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए? ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ना आप अपनी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन को पूरा भी कर रहे हो, ठीक है? 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सेकंड हाफ में ना थोड़ी-सी चीज़ें रहेंगी। सेकंड हाफ में आपको चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। सेकंड हाफ में मेबी आप कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे फर्स्ट हाफ में आप बहुत शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट एनर्जी है, बहुत गोल्डन एनर्जी है यहाँ पर आपकी, कहीं न कहीं आप चमक रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। सेकंड हाफ में मेबी आप कुछ इश्यूज़ को फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? चाहे ये करियर वाइज़ आ रहे हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं, या फिर से कुछ लोगों के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट द एनर्जी इज़ कि कुछ इश्यूज़ यहाँ पर आप लोग फेस कर रहे हो, और यहाँ पर आपके लिए लर्निंग ये रहने वाली है कि ज़रूरी नहीं है एक क्राइटेरिया, एक मेथड हमारे लिए पहले काम करा तो अभी भी हमारे लिए सेम क्राइटेरिया, सेम मेथड जो है वो काम करे। तो यहाँ पर आपको चीज़ों में वेरिएशन सीखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको चेंज सीखने को मिलेगा, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी स्टक स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलें, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आएँ, और चीज़ों पे एक ही चीज़ पर रुके ना रहें। ग्रोथ के लिए कभी-कभी हमें बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। कभी-कभी हमें बहुत सारे जैसे अगर बिज़नेस है या कुछ भी है, हमें बहुत सारी चीज़ें नई-नई ट्राई भी करनी पड़ती हैं। हमें बहुत कुछ आज़माना भी पड़ता है। उसमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं, राइट? तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी चलेंगे सेकंड हाफ में। आप अपनी सक्सेस के लिए और ग्रोथ के लिए लाइफ में आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करोगे। उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट डेफ़िनिटली मैं बोलूँ तो सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी लाइफ में जो आगे जाना है वो किस पैटर्न पे जाना है, किस क्राइटेरिया पे जाना है, किस तरीके से लाइफ में सक्सेस मिलेगी, एंड आप बहुत सारे लोगों से जुड़ोगे। यहाँ पर पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। डेफिनेटली 2026 आपके लिए ग्रोथ का ईयर कहीं न कहीं रहने वाला है, ग्रोथ का साल रहने वाला है आप लोगों के लिए। एंड आप लोग बहुत पैसा कमा रहे हो भई। पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहने वाला है, फैमिली प्लानिंग है, यहाँ पर शादी हो रही है यहाँ पर, या आप में से कुछ लोग अपने लिए कोई घर ले रहे हैं।
यस, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप कोई लोन अप्रूव करवा रहे हो अपने लिए, कोई बड़ी किसी बड़े मोटिव से, तो वो भी अप्रूव हो रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ भी लेकर आ रहा है 2026 आप लोगों के लिए। यहाँ पर थोड़ी-सी और एनर्जी चेक करेंगे आपकी रून्स के साथ। पहले फर्स्ट हाफ की एनर्जी चेक करते हैं, जनवरी टू जून। वाओ! फेहू ना भाई अल्टीमेट अबंडेंस का ही सिंबल है, एंड मैंने फेहू के साथ बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी करा है। एंड लक आपके फ़ेवर में रहेगा भई। फर्स्ट हाफ में आपके लिए यहाँ पर ये है कि जितना पैसा कमा सकते हो ना, कमा लेना भई। बिज़नेस है, बहुत सारे आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, काम यहाँ पर सेटल हो रहा है, जॉब भी है तो यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है। यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर ग्रोथ है। अगर आपके माइंड में कुछ भी आइडियाज़ हैं, तो भई इम्प्लीमेंट कर लो उन्हें अभी जल्दी से जल्दी। अभी तो वैसे भी 2026 शुरू होने में टाइम है। सो दैट आप ये अबंडेंस वाली एनर्जी के लिए ना एकदम प्रिपेयर रहें। तो फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सेकंड हाफ में कुछ-कुछ एफर्ट्स, कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ अब जैसे देखो कोविड की सिचुएशन आई, किसी के हाथ में नहीं थी, लेकिन उसके थ्रू फिर बहुत सारे चेंजेस आई थिंक सभी की लाइफ में आए, सभी की लाइफ के ऊपर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा। तो वो चीज़ हमारे हाथ में तो नहीं थी ना कंट्रोल करने के। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम कलेक्टिव एनर्जी पर्सपेक्टिव भी देखें तो 2026 में भी कुछ चैलेंजेस हैं जो सभी को फेस करने को मिलेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रही कोविड जैसी एनर्जीज रहेंगी, बट यस डेफिनेटली कुछ तो रहेगा। चलिए अभी देखते हैं कुछ फाइनेंसेस को लेकर 2026 में रहेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं पहले से कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर रही इस मैटर पे, बट अभी देखो यहाँ पर सेकंड हाफ के लिए आया है बरकाना की एनर्जी, एंड अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिंबल है। दोनों ही सिंबल ग्रोथ को बताते हैं। आप फेहू, बरकाना एंड चाहे तो इहवास, ये तीनों सिंबल्स को चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आपको ना आप इनके नेम डालोगे गूगल पे भी तो आपको इनकी इमेजेस मिल जाएँगी। इन्हें अपने वॉलपेपर पे लगाना, अपने जर्नल पे लगाना, अपना जो भी कुछ मतलब ऐसे लगाना कि आपको दिखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी एनर्जी को रिसीव कर पाएँ, ठीक है? सेकंड हाफ भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो न्यू बिगिनिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली एंड होंगी, बट यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है। और बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। 2026 आप लोगों के लिए ना बहुत कुछ लेकर आएगा। यहाँ पर कोई एक नया आइडिया है, यहाँ पर कोई एक नया सफ़र है, यहाँ पर एक नए तरीके से काम करना है। तो वो जो न्यू बिगनिंग्स की बात मैं कहीं न कहीं आप लोगों के लिए कर रही थी, सभी के लिए कर रही थी, आप लोगों के लिए वो सेकंड हाफ में है। 2026 के फर्स्ट हाफ में तो अबंडेंस ग्रोथ एक स्मूथ वे में जैसे काम चल रहा है, आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। सेकंड हाफ में कुछ-कुछ दिक्कतें हैं, कुछ-कुछ परेशानी है, बट यहाँ पर डेफिनिटली न्यू बिगिनिंग्स है एंड फिर और भी ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ा-सा एफर्ट्स, थोड़ी-सी चीज़ें लगेंगी, बट फिर और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स आप फ़ील कर सकते हैं फॉर श्योर। इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स फ़ील कर सकते हैं। थोड़े से रेस्टलेस एनर्जी भी आप लोग फ़ील कर सकते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करें बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स ग्रुप नंबर फर्स्ट। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हुँ। देखो, फर्स्ट हाफ में ना जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पर मैसेज ये है कि प्राइड को अपने रास्ते में मत आने देना, ओवर कॉन्फिडेंट जो एनर्जी होती है उसमें मत चले जाना। यहाँ पर लियो की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा आपसे ये कहा जा रहा है कि डाउन टू अर्थ रहना। क्योंकि फिर ही यहाँ पर फिर चैलेंजेस आ रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो डाउन टू अर्थ आप लोगों को जो है वो रहना है, लगातार एफर्ट्स करने नहीं छोड़ने। ऐसा नहीं कि चलो मेरा काम सब अच्छा चल रहा है, अब बस बहुत है, नहीं। एफर्ट्स करते रहने आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ नया ट्राई करते रहना है और
सब अच्छा होगा भई, मन में पॉज़िटिविटी रखनी है आप लोगों को। बस ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी में मत चले जाना, ये थोड़ा-सा आप लोगों के लिए गाइडेंस है। सेकंड हाफ के लिए देख लेते हैं एक और, यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है? सरेंडर टू द डिवाइन। तो सेकंड हाफ में यहाँ पर कहा जा रहा है, आपके हायर सेल्फ कह रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ग्रुप नंबर फर्स्ट जो कि आपके कंट्रोल में होंगी ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा, राइट? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दें, ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें, बहुत ज़्यादा ना सोचें। बस जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल है, आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो, आपने अपना बेस्ट करना है। और थोड़ा-सा इमोशनली आप अप्स एंड डाउन्स फ़ील करेंगे 2026 में। फिज़िकल लेवल पर ग्रोथ है, लेकिन फिर भी अप्स एंड डाउन्स है। कभी-कभी जब हमें ग्रोथ मिल गई, हमें बहुत पैसा मिल रहा है, फिर चीज़ों को मैनेज करना, फिर उनको सँभालना, ये भी एक अलग बात होती है। हमें हमारे वो एक रेपुटेशन को, एक स्टेटस को मेंटेन करना, उस पोजीशन को मेंटेन करने में भी बहुत सारी एनर्जी एंड एफर्ट्स जो है वो लगते हैं। तो आपने बहुत ही सोच समझ के, समझदारी से, ईमानदारी से, मेहनत करते हुए, एफर्ट्स करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, स्पेशली 2026 में। और मैं कहते ही आ रही हूँ शुरू से भाई कि ये साल आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आएगा, आप हमेशा याद रखोगे ये साल को। ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ से देखते हैं फिर से फर्स्ट हाफ के लिए आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है? आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? टॉयल एंड लेबर बहुत सारी मेहनत है भाई। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि जितनी मेहनत करोगे फर्स्ट हाफ में उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पर बस ये कही जा रही है कि मेहनत करना छोड़ मत देना। कहीं जैसे होता है ना कि कभी-कभी हमारा काम बढ़ गया, हमने एम्प्लॉइज़ वगैरह के ऊपर फिर चीज़ें छोड़ दी, हमने हाउस हेल्प ले लिया, हमने सब ले लिया और हम अपना काम छोड़ दे रहे हैं, तो वो चीज़ फिर बहुत गलत रहेगी। आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डोनेशंस करते रहना, चैरिटी करते रहना, सही रास्ते पर चलना, यू नो कोई भी ऐसा काम मत करना कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। ये सब चीज़ों का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप जैसे एक बॉस वाली एनर्जी में हो, एम्प्लॉइज़ हैं आपके या हाउस हेल्प आपके घर में है, आप उनको कुछ ना कुछ देते जैसे कुछ ना कुछ डोनेशन चैरिटी जो है वो ज़रूर करते रहना 2026 में, ठीक है? यहाँ सैटर्न सन दोनों की एनर्जी है आपके लिए। सेकंड हाफ के लिए देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ठीक। देखो सेकंड हाफ में आपको अलर्ट भी रहना है बिकॉज़ यहाँ पर कुछ बिट्रेयल, कुछ ऐसी चीज़ों के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, आपके पासवर्ड है, अपनी सिक्योरिटी है, उसका पूरा यहाँ पर आप लोगों को ख़्याल रखना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, मतलब ऐसे ही नहीं होना कि कुछ भी कर दो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दो तो फिर दिक्कत हो, फिर बाद में तकलीफ़ हो। जहाँ भी अपना पैसा लगा रहे हो, सोच समझ के लगाना। अम, ऐसे लोगों से थोड़ा-सा बच के रहना जो केवल अपने मतलब से आपके पास आते हैं। अब थोड़ा-सा अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग डेली सुबह उठकर मेडिटेट ज़रूर करना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हालाँकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपको नाइट में जगना पसंद हो, सुबह लेट उठना पसंद हो, आप नाइट में बहुत एक्टिव रहते हो, आप नाइट में बहुत अच्छे से काम कर पाते हो, बट फिर भी थोड़ा-सा यहाँ पे कोशिश करो कि अपने शेड्यूल को अच्छा कर लो, या नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल ही तो फिर जब टाइम मिल रहा है, नाइट में टाइम मिल रहा है तो नाइट में मेडिटेशन करो। बट मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके? यहाँ से देखते हैं और भी। शार्क लीड एज ए पावरफुल पीसफुल वॉरियर। तो भाई लीडर वाली एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। और मैसेज यहाँ पर यही है कि 2026 आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा।
आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों का एक मैं बोलूँ तो अंदाज़ा लगेगा, अपने बारे में बहुत सारा अपने भीतर छुपा हुए पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा और आप हार नहीं मानने वाले। यहाँ पर वॉरियर वाली एनर्जी है, ये पूरे साल आप बिज़ी रहने वाले हो, आप काम करते रहोगे, आप लगातार एफ़र्ट्स करते रहोगे, आपको मेबी आपके मन में इतने सारे सपने हैं कि आपको रात में भी नींद नहीं आने वाली, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों के लेकर काम कर रहे हो, आपको उन्हीं चीज़ों के लिए एफ़र्ट्स करने हैं अपने। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए अ, दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों की यहाँ पर, बस कहीं न कहीं दिल बहुत मासूम है। ऊपर से तो आप मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसे बनते हो, बट दिल बहुत मासूम है आप लोगों का, राइट? तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ग्रुप नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि बस ध्यान रखना है। फर्स्ट हाफ में आपका बहुत बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं। सेकंड हाफ के लिए मैसेज है बी पेशेंट एंड फोकस, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे किंगफिशर की एनर्जी कैसे होती है कि वो अपने एक ही गोल पे टक 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 जब तक कि वो होल हो नहीं जाता ना, लगे रहते हैं, राइट? तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने गोल के लिए लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये मत सोचना चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें डेफिनेटली वर्क कर रही हैं। आपको और ज़्यादा थोड़ा-सा अपने अपनी स्ट्रेंथ अपनी थोड़ी-सी और ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी को ही आप लोगों ने चूज़ करा है। अच्छा ठीक है, आप लोग कभी भी डिमोटिवेटेड फ़ील करें ना अपनी लाइफ़ में, आप लोग ये वाले सिंबल को, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ये रीडिंग्स ऐसे ही नहीं हो रही हैं, बहुत डिवाइनली एनर्जी से गाइडेड ये रीडिंग हो रही हैं। आप ये सिंबल को स्क्रीनशॉट ले लो और बस इस पे मेडिटेट करना है, इसे देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना एंड जस्ट फ़ील करना कि इस सिंबल के साथ-साथ वो डिवाइन एनर्जी, वो प्रोटेक्शन, वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, आपको मोटिवेशन से भर रही है। आप लोग चाहें तो आपके लिए अगर मैं बोलूँ 2026 में जो बेस्ट क्रिस्टल्स रहेंगे, टाइगर्स आई बहुत अच्छा रहेगा। टाइगर्स आई कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा और ओवर कॉन्फिडेंस एनर्जी में आपको नहीं आने देगा। आपको प्रोटेक्शन भी देगा बुरी नज़र से, इविल आई से एंड कार्नेलियन आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है? पर मैं बता दूँ दोनों की एनर्जी ना बहुत फायरी एनर्जी हो जाती है और अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो दोनों को वियर मत करना। केवल और केवल तब वेयर करना है जब आप बहुत बिज़ी रह रहे हो, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, है ना? तो ही आप वेयर करना। इवन अगर जिस दिन आपका रेस्ट डे है, आपको ऐसा है कि आज मुझे रेस्ट करना है, तो उस दिन वो क्रिस्टल्स को मत पहनना, रात के टाइम पे वो क्रिस्टल्स को मत पहनना, नहीं तो वो सोने नहीं देगी एनर्जी आपको। तो बहुत फायरी एनर्जी के क्रिस्टल्स मैं आपको बता रही हूँ। हालाँकि मैं दोनों कभी भी एक साथ रिकमेंड नहीं करती कभी किसी को, बट क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे है, तो मैं बोलूँगी कि आप जभी भी ऑफ़िस पे जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, तो दोनों को साथ में वेयर करके जाना। केवल और केवल उस टाइम पे, ठीक है? और जब आपको रिलैक्स करना है तो बिल्कुल भी वेयर मत करना। बाकी उनका जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कार्नेलियन एंड टाइगर साई का, ठीक है? चाहो तो एक-एक करके भी वेयर कर लो, ठीक है? फर्स्ट हाफ में कार्नेलियन वेयर कर लेना, सेकंड हाफ में टाइगर्स आई वेयर कर लेना। बट साथ में कर लो तो फिर बेस्ट ही है, ठीक है? यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपकी हीलिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। फर्स्ट हाफ में कैसे हीलिंग है, क्या हीलिंग करनी है, क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। यहाँ पर कार्ड्स अपने आप ही गिर रहे हैं। फिजिकल डिटॉक्स, लिवर क्लेंस, देखो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी फिजिकल हीलिंग के लिए कहा जा रहा है कि मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ना हैवी डाइट सूट नहीं करेगी। लाइट एकदम जो है वो अपनी डाइट को रखना है। खिचड़ी हो गया, आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसे मैसेज दिया जा रहा है, खिचड़ी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, कुछ हर्बल जैसे आप टी को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, कैमोमाइल हो गई, बिस्किस हो गई, मतलब बटर मिल्क हो गया, जो चीज़ें आपको डिटॉक्स करें, लाइक आपको क्लेंज़ करें। और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से आपने बचना है जो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, फ्राइड हैं, इन सारी चीज़ों से बचना है। योगा करना है आपको, मतलब लिवर क्लेंज़ की एनर्जी है यहाँ पर। आई डोंट नो, कुछ लोग को यहाँ पर लिवर के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, लिवर फैटी है, आई डोंट नो क्या, बट येस, यहाँ पर ये इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको ध्यान रखना है भई, अपनी डाइट का, सैलेड को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लेकर आना है ना? थोड़ा-सा स्पाइसी फूड जो भी हो गया, आपको थोड़ा-सा बचना है उन सारी चीज़ों से, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। कुछ लोग के कुछ मेडिसिन्स भी चल रहे हैं।
हुँ। भाई अपने आप को डिटॉक्स करो। फिज़िकली यहाँ पर डिटॉक्स की नीड है आपको। अगर जैसे कुछ लोग नेचुरोपैथी वग़ैरह में सेंटर्स में जाना चाहते हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, तो वो जा सकते हैं। कुछ अलग-अलग थेरेपीज़ का अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो आप कर सकते हो। डिटॉक्स वाटर यूज़ करना, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर आपसे कही जा रही हैं। फ्रूट्स को ऐड करना। सेकंड हाफ के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब आपको फर्स्ट हाफ में अपनी फिजिकल हेल्थ की हीलिंग का बेसिकली ख्याल रखना है, स्पेशली आपके स्टमक का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है ड्रैगन्स, फूड एम्पावरिंग, सोलर प्लेक्सस चक्र। ये सारी एनर्जी ना सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी है। सेकंड हाफ के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखो फर्स्ट हाफ में तो डिटॉक्स करना है। सेकंड हाफ में आपने ऐसे डाइट लेनी है, इस तरीके की चीज़ को इन्वॉल्व करना है जो कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनर्जी दें। अभी लाइक सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उसका कलर ना येलो होता है। येलो कलर के फूड्स को इनटेक करना है। यहाँ पर जिंजर है, बनाना है, पाइनएप्पल है, लेमन की एनर्जी हो गई, वॉलनट्स वगैरह हो गए। आपको ये चीज़ों को अपनी लाइफ में इनटेक करना है। ओके। सनशाइन स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा को अगर बैलेंस करना है ना, तो सुबह सुबह जब सूरज उगता है, रेड सन वाली एनर्जी रहती है, उसे ऑब्जॉर्व करो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। ये सारी चीज़ों से आपका सन जो है बैलेंस होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होता है, और जो भी डिजीज़ है बॉडी में वो खुद ही निकलते जाती हैं, वो खुद ही हील होते जाती हैं। तो बेसिकली आप लोगों को अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखना है ग्रुप नंबर फर्स्ट 2026 के लिए, और उसी तरीके से आगे बढ़ना है। ओके। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है कॉफ़ी या चाय का बहुत इनटेक करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वो रिड्यूस करना है। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कंप्लीटली छोड़ दो, बट उसे रिड्यूस कर दो, कभी-कभार, हाँ? 2-3 दिन में 1 बार ही। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को ये रीडिंग, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। बाकी जैसे मैंने बोला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके क्या गोल्स हैं 2026 के लिए। और यस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसको लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर टाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और गाइडेंस के लिए क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoofthejisan17.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम भी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने उथाला के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो लेट्स सी कि 2026 आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है। आपने अगर उथाला की एनर्जी को अपने लिए चूज़ करा है, इसकी जो एनर्जी है बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही वार्म, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, प्रोटेक्टिव, कहीं न कहीं फैमिली का आपको जैसे 2026 में बहुत सपोर्ट मिलेगा, समहाउ आपकी फ्रेंड्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ ऐसा करोगे 2026 में ग्रुप नंबर 2 कि आपकी जो लेगेसी है वो आगे भी जैसे आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी। आई डोंट नो, बट कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो, और इस पूरे प्रोसेस में आप लोग सेफ हो, आप लोग सिक्योर हो, समहाउ प्रोस्पेरिटी 2026 में आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आपको आपकी फैमिली से, आपके सिस्टर्स से कहीं न कहीं बहुत ब्लेसिंग मिल रही है। कुछ एक ऐसा नेक काम आप करोगे, कुछ एक ऐसा यू नो देखो, हमेशा ना सारी अबंडेंस जो चीज़ें हैं वो पैसे में काउंट नहीं हो सकती, बट वो इन टर्म्स ऑफ लव, वो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट भी काउंट होती हैं। तो आपको जैसे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, कुछ ऐसा आप कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो। कुछ कुछ तो यहाँ पर ऐसा है कि आप आपके एंसेस्टर्स की, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। बाकी अभी डिटेल में यहाँ पर देखते हैं टैरो की हेल्प से आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कैसे रहने वाला है 2026। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, ये जो रीडिंग है 2 सेक्शन में रहेगी, दोनों सेक्शन जो है वो साथ-साथ चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, बाकी आप लोग 2026 के लिए आपके मन में आपके क्या गोल्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना गोल्स, और बस 1 वर्ड में लिखते जाना वो क्या-क्या है आपके लिए जो आप अचीव करना चाहते हो इस साल। और मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी सभी के लिए कि जो भी गोल्स आपने लिखे हैं मैक्सिमम आप अचीव कर पाएँ, उन्हें पूरा कर पाएँ 2026 में। बाकी प्रेयर ज़रूर करना अभी डिवाइन से कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको गाइडेंस दें, आपको सही रास्ता दिखाएँ। तो पहले देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2026
आपके लिए कैसे रहने वाला है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so the first card is the Wheel of Fortune. वाओ! बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज है, आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी सिचुएशंस को जैसे पीछे छोड़ रहे हो, मूव ऑन वाली यहाँ पर एनर्जी है, ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर जाने वाली एनर्जी है। कुछ नया डिसाइड कर रहे हो, कुछ बड़ा रेज़ोल्यूशन ले रहे हो अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हो, जिसके चलते आपकी पूरी किस्मत बदलने वाली है। तो बेसिकली ग्रुप ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट हाफ जो है, जनवरी टू जून वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी किस्मत जैसे बदल जाएगी हमेशा के लिए। आप कोई बहुत बड़ा डिसीज़न यहाँ पर लेने जा रहे हो और ये जो डिसीज़न रहेगा ये आपके एक्शन बेस्ड रहेगा कि आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको काम करने पड़ेंगे, आपको कोई कुछ सैक्रिफाइस वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है एट द सेम टाइम कि कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। किसी चीज़ को हमेशा के लिए लेट गो कर रहे हो और कुछ और डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये जो चीज़ें हैं ना आपको पूरा हिला के भी रख देंगी। ये आपके फ़ेवर में ही है, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, लेकिन ये डिसीज़न, ये एक्शन, ये जो आपकी लाइफ़ का फ़ेज़ है, ये आपको पूरे तरीके से बदल के रख देगा। और फिर बहुत सारी खुशियाँ भी मैं देख रही हूँ, फिर अचीवमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जैसे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे लोग आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, आपको कोई अवार्ड मिलने जा रहा है, आपको कहीं से कुछ रिकग्निशन मिल रहा है। आई डोंट नो आप क्या करने वाले हो, बट जैसे किसी न्यूज़पेपर में आपका नाम आ रहा है, किसी मीडिया में आपका नाम आ रहा है, कुछ ऐसी बड़ी सक्सेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगेन सक्सेस को हमेशा, जैसे मैंने बोला, कि हम पैसे में काउंट नहीं करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग के लिए एक नया पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, ग्रुप नंबर 2। आप लोग ना जितना सोच रहे हो आप उससे कहीं ज़्यादा इस दुनिया में कुछ करने आए हो। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है एंड 2026 में आपको जैसे ये पता चलने वाला है फर्स्ट हाफ में कि आप आए क्यों हो इस दुनिया में। आपका पर्पस क्या है? आपको करना क्या है? आपके लिए अच्छा क्या है? और कुछ बड़ी यहाँ पर कुछ बड़ा भई, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, वर्ल्ड का भी कार्ड है, कुछ बड़ा करने वाले हो। फर्स्ट हाफ में अगर कुछ लोग चाह रहे थे ट्रैवल भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अब्रॉड के लिए ट्रैवल हो रही है, अब्रॉड जा रहे हो कहीं, या स्टडी करने जा रहे हो कहीं बाहर, या जॉब करने जा रहे हो, या वीज़ा आपका जो भी है, वीज़ा, पीआर जो भी कुछ है वो आपकी अप्रूव हो रही है। तो ऐसे लाइक चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। कुछ ऑनलाइन अपना सेटअप कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन करने जा रहे हो। फर्स्ट हाफ में लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक कोई सपना टूट रहा है, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा सपना आपका साकार भी हो रहा है, पूरा भी हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी देखते हैं और सेकंड हाफ के लिए जुलाई टू दिसंबर कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए। द एम्प्रेस, 5 ऑफ wands एंड 2 ऑफ wands। हुँ। ये पूरा साल मुझे बदलाव की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। ये पूरे साल में मुझे चेंजेस की एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है। ये पूरे साल में आप डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से गुजर रहे हो। इसमें शायद कुछ लोग आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, कुछ लोगों का आपको साथ भी नहीं मिल रहा, कुछ लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ ईगो क्लैशेस यहाँ पर आपस में हो रहे हैं, कुछ लोग आपसे एग्री नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात से एग्री नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। और आप कुछ लोगों से अपनी लाइफ में सेकंड हाफ में दूर भी जा रहे हो। कोई एक नया, जैसे एक नई दुनिया, है ना? मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे आपकी एक नई दुनिया, कुछ ऐसे यहाँ पर लेवल पे चेंज आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 2 रहने वाला है। बट से यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। जो भी लोग चाह रहे हैं वो कहीं न कहीं 2026 में एक मदरहुड वाली एनर्जी को भी एक्सपीरियंस करेंगे। कंसीविंग यहाँ पर हो सकता है।
या आई डोंट नो, बट आप लोग जैसे ऑर्फनेज जा रहे हो, आप बहुत लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपके अंदर एक वो नर्चरिंग एनर्जी, एक वो केयरिंग एनर्जी कहीं न कहीं एनहांस हो रही है। बहुत अच्छी एन मैं क्या बोलूँ, ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छी एनर्जीज़ है यहाँ, बहुत अच्छी रीडिंग है। एंड आप जैसे इस दुनिया में आई ही लव एंड लाइट के लिए हो। आप इस दुनिया में आई अच्छे काम करने के लिए, मतलब बहुत प्योर सोल, बहुत डिवाइन सोल, लाइक आप लोग डिवाइन के बहुत करीब हो। कुछ ऐसे काम करने वाले हो आप 2026 में कि आपका नाम हमेशा जैसे याद रखा जाएगा। आपके आस-पास वाले लोग तो कभी आपको नहीं भूल पाएँगे। मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एट द एंड ऑफ 2026 आप अपनी लाइफ़ में किसी और अलग ही डायरेक्शन में चले जाओगे। कुछ और ही डिसाइड कर लोगे, मतलब अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है ग्रुप नंबर 2 कि किस लेवल का चेंज 2026 में आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। यहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट रहेंगे भाई सेकंड हाफ में। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि नहीं हो, कुछ झगड़े हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, बट कुछ अलग रास्ता निकालोगे, फिर आप कोई और सॉल्यूशन निकालोगे यहाँ पर आप। बट आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और भी यहाँ पर थोड़ी-सी एनर्जीज़ चेक करते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट हाफ में और क्या प्रोमिनेंट एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। सोविलो, वाओ! सक्सेस। देखो, सोविलो जो साइन है ना, मैं पर्सनली इसे मैनिफेस्टेशंस में बहुत यूज़ करती हूँ। और सोविलो की एनर्जी है सन के लाइक शाइन करना। और मैंने वही बोला, सन के लाइक शाइन कर रहे हो। सक्सेस यहाँ पर लाइफ में मिल रही है। प्रोस्पेरिटी आ रही है, यहाँ पे वाइटैलिटी लाइफ में आ रही है, आपको जीत मिल रही है आपके प्रोजेक्ट्स में, आपको नेम फेम मिल रहा है यहाँ पर। आप जो भी कुछ कर रहे हो बेसिकली वो अच्छा ही हो रहा है, वो आपके फ़ेवर में ही हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, आपको प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप चाहें तो ये सिंबल को अपने लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर मेडिटेट करें। इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो, इसे अपने जर्नल में बना लो, आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको इसकी इमेज मिल जाएँगी। आप उनका प्रिंट आउट ले लो, अपने वॉलेट में रख लो, अपनी पॉकेट में रखो, अपने हाथ पे बना लो, ठीक है? जैसे भी इसको एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब अपने अंदर कर सकते हो, इसकी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करो और आपको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि सक्सेस मिलते चले जाएगी आपकी लाइफ़ में। यहाँ पर से और भी कार्ड्स देखते हैं। सेकंड हाफ की और क्या एनर्जी रहने वाली है? पेट्रो। सेकंड हाफ में भई आपकी डेस्टिनी ने ना आपके लिए कुछ सोच रखा है। यहाँ पर आपकी किस्मत आपको आज़मा भी रही है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में कितना सीखा, कितना जाना, कितना समझा, आज़माया भी जा रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रहा है और आप उस टेस्ट में पास भी होंगे, मुझे ये भी विश्वास है पूरा। लेकिन आपकी डेस्टिनी की तरफ से कुछ अनफोल्ड हो रहा है, आपकी डेस्टिनी आपको किसी अलग ही डायरेक्शन में लेकर जा रही है। चीज़ें यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। पैट्रो की एनर्जी ये भी बताती है कि चीज़ें इस पे ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे कह दूँ कि आपके साथ ना ऐसे होने वाला है, नहीं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी है। चीज़ों के होने का ढंग यूनिवर्स डिसाइड करेगा और वो उसी टाइम पे डिसाइड होगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अनसर्टेन हैं अभी आपकी लाइफ में, आपके हाथ में बस यही है कि आप कर्म करते चलें। फर्स्ट हाफ आपका बहुत ही एब्सोल्यूट अमेज़िंग रहने वाला है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पर कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पर, बट फिर भी आपकी किस्मत आपका साथ देगी। अपना पूरा ख़्याल रखना है यहाँ पर। देखते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट हाफ के लिए आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहती है? कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है भई कि देखो, तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें लाइफ में सक्सेस दिलाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, काम करते चले जाओ और डेली आप चाहो तो शीशे के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, अपनी आँखों में देखो और अपने आप को डेली कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो कि मुझे खुद के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी से भरी हुई हूँ, भरा हुआ हूँ। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है। ठीक है, आप लोग चाहें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट सनस्टोन का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें बिकॉज़ यहाँ पर सोविलो की एनर्जी है।
मैं आपको सनस्टोन को रिकमेंड करूँगी थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2026 सनस्टोन के ब्रेसलेट को वेयर करें। क्योंकि ये आपको सक्सेस दिलाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस से भरेगा, ये आपको पॉजिटिविटी से भरेगा, ये आपको वो स्ट्रेंथ देगा। ठीक है? और प्रॉस्पेरिटी का ही स्टोन रहता है सनस्टोन कहीं न कहीं, तो सनस्टोन आपके लिए मुझे बेस्ट नज़र आ रहा है। लिंक मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कहीं न कहीं ये जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं उनसे गो थ्रू होने में भी आपकी हेल्प करेगा। सेकंड हाफ के लिए देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहती है। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो सेकंड हाफ में कुछ पर्सनल इश्यूज डेफिनेटली हैं। फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपके अपनों की वजह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर। तो लेकिन उनका सल्यूशन भी है, तो डरने वाली बात नहीं है। बट कुछ होगा यहाँ पर, कुछ चीज़ें हिलेंगी थोड़े टाइम के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ये सब टेम्परेरी होगा। पर ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट है या दुखी होने वाली बात है। ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है। ये लाइफ़ है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2। ऑफिशियल पर्सन, तो आपके स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है वो आपको कह रही है कि भाई देखो, प्रैक्टिकल रहना है आपको। आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनेज करना है, डील करना है, इमोशंस लेवल पर नहीं सोचना है। आपको इस लेवल पर सोचना है कि आपका भी भला हो और सबका भला हो। अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। जो काम अपने हाथ में करने की ज़िम्मेदारी ले रहे हो, उसे बखूबी पूरा करना है आप लोगों को। ये मैसेज यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं कि कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी आप लोगों के ऊपर और आपको उनको निभाना है। जितना आप उनको निभाओगे, ये समझो कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपसे उतना ही खुश रहेंगे। आपको आपके एंसेस्टर्स की भी उतनी ही ब्लेसिंग मिलेंगी। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग-अलग रख के काम करना, ठीक है? सेकंड हाफ के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है प्रिविलेज्ड लेडी। हुँ। सो ग्रुप नंबर 2 आपको सेकेंड हाफ में किसी से बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, लाइक किसी लेडी से, किसी फीमेल पर्सन से। ये कोई भी हो सकती है, कोई भी ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। आप किसी से बहुत इंस्पायर होंगे, किसी के काम करने के तरीके से बहुत इंस्पायर होंगे, आप किसी से बहुत ज़्यादा सीखेंगे। जो भी लोग यहाँ पर सिंगल भी हैं, उनकी लाइफ में भी 2026 में किसी पर्सन की, इंपॉर्टेंट पर्सन की एंट्री हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ के टर्म्स में, बट ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी हो जाएगी ये पर्सन से। बट ये पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम कोई आपको लाइफ़ को जीना कैसे है ये सिखाएगा, सेकंड हाफ में है। अपने आप को चुनना कैसे है, अपना एक जो काम करना है कैसे उसे ग्रेसफुल मैनर में करना है। अपनी पर्सनैलिटी में क्या कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बैलेंस कैसे करना है, प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। एक वो कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर जो फर्स्ट हाफ में हो रही थी, कहीं न कहीं सेकंड हाफ तक वो आपकी लाइफ में आ पाएगा। कुछ चीज़ें जब कुछ इंसिडेंट से आप लोग डील करोगे, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। कोई आपकी बहुत हेल्प करेगा सेकंड हाफ में। ये मुझे किसी और पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए, कि कोई और जैसे आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड फर्स्ट हाफ में डेफ़िनिटली किसी अदर ऑफ़िशियल, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, सही समय पर जब सही लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से उनको आपकी लाइफ़ में भेज देगा। अम इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। और भी देखते हैं फर्स्ट हाफ के लिए यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है। स्नेक लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस, तो भाई देखो, यहाँ पर स्नेक की जो एनर्जी है आप लोगों के लिए,
वो बता रही है कि तुम अपने ग्रेसफुल मैनर में रहो, तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना है, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। बस अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड रखो और जो-जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर आगे बढ़ते रहो। ये साल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये साल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, ये साल कैसे मैं बोलूँ, आपको कुछ और से कुछ और बना देगा। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं और ये सब डेस्टिनी ने पहले ही आपके लिए सोच रखा है। ये सब पहले ही ऑलरेडी जैसे आपकी किस्मत में कहीं न कहीं लिखा जा चुका है। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत हेवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। भाई अपने ऑथेंटिक वर्ज़न में रहो, ठीक है? और बस आगे बढ़ते चलो अपनी लाइफ में, नॉलेज लेते रहनी है। विज़डम लेते रहनी है, किसी भी चीज़ पर डीप स्टडी कर रहे हो, वो आपको फर्स्ट हाफ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि करते रहना है। मेबी कुछ लोग को स्नेक्स के बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, सपनों में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सो स्नेक्स स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। बहुत सारी जगह पे स्नेक्स की पूजा की जाती है, इनको देवता माना जाता है। अम, बहुत सारी चीज़ें हैं स्नेक्स के रिलेटेड। अम, मैसेज यहाँ पर सी मैं ऐसे कुछ नहीं हूँ, मे बी आप किसी भी रिलीजन से हो, कुछ भी हो, किसी भी डीटी को मानते हो, बट अगर आप शिव जी को मानते हो ना तो प्लीज़ उनके मंदिर टाइम टू टाइम ज़रूर जाना, ठीक है? उनको जल चढ़ाओ, उनकी आराधना करो और मैंने शिव जी मैसेज करी और रीडिंग भी करी है रिसेंटली, तो आप चैनल पे जाओ, चाहो तो वो रीडिंग को भी अपने लिए ज़रूर देखना। ठीक है, हो सकता है कि शिव जी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए स्नेक की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। तो आप वो रीडिंग को भी एक अपने लिए ज़रूर देख लो। पहले यहाँ पे पूरे मैसेज सुन लो, फिर जभी भी टाइम मिले तो वो रीडिंग को अपने लिए देख लेना। हो सकता है वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, ठीक है? यहाँ से एक और कार्ड देखते हैं सेकंड हाफ के लिए क्या मैसेज है। हाय ना, डेयर टू बी डिफरेंट। यस, आपका आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप दूसरों से अलग होने के लिए भी खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको किसी के जैसा नहीं बनना है। आपका लाइफ पर्पस अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपका सोल पर्पस अलग है। आपको बस अपने ऑथेंटिक वर्ज़न में रहना है, अपनी एनर्जीज़ में रहना है। ये मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहा है। ठीक है? अपने आप को बेचारा वग़ैरह नहीं समझना है आपको बिल्कुल भी, आपको खुश रहना है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं हीलिंग के रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेज है, आपने क्या करना है अपनी हीलिंग के लिए? ओके, सो ये कार्ड को हम फर्स्ट हाफ के लिए देखते हैं। माँ शक्ति, फूड्स एम्पावरिंग सेक्रेल चक्रा। आपको ऐसे फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जो आपके सेक्रेल चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करें। बेसिकली सेक्रेल चक्रा का जो कलर है वो ऑरेंज रहता है, तो आप ऑरेंज कलर के फूड को इंटेक करें। कैरेट्स हो गए, लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, इस तरीके आलमंड्स हो गए, है ना? इस तरीके की आपको फूड को अपनी डाइट में अपनी उसमें इनटेक करना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। माँ शक्ति की यहाँ पर एनर्जी है, माँ शक्ति का ध्यान करें, शिव एंड शक्ति, आई डोंट नो बट वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है। क्योंकि शक्ति की एनर्जी है, मतलब आपके अंदर बहुत शक्ति है और स्पेशली अगर आप फीमेल्स हो, आप अपने आप को वीक ना समझें कहीं भी। आप ये ना समझें कि आप फीमेल्स हो तो आप पीछे रह जा रहे हो, आप ये नहीं कर पा रहे, आप वो नहीं कर पा रहे। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है। आप उस एनर्जी को नर्चर करो, उसको बैलेंस करो, देखो आपकी लाइफ ट्रैक पे कैसे आती है। हुँ, तो बहुत हेवी रीडिंग है, एज़ इफ मुझे इतनी डीप ब्रीथिंग करनी पड़ रही है आप लोग की रीडिंग करते हुए ग्रुप नंबर 2। ध्यान रखो अपना, ध्यान रखना है आपको बहुत सारा, ठीक है? यहाँ पर मैंने सनस्टोन सजेस्ट करा है कि सनस्टोन बेस्ट रहेगा, ठीक है? आप लोग चाहें उसके साथ में पेयरअप अगर मैं करवाऊँ, तो आप सिट्रीन को वेयर कर सकते हो, ठीक है? सिट्रीन, सिट्रीन आपके लिए अच्छा रहेगा। अबंडेंस का स्टोन है बेसिकली वो, आई डोंट नो बट उसके लिए मैसेज मिल रहा है कि सिट्रीन एंड सनस्टोन आपके लिए बेस्ट वर्क करेंगे। सेकंड हाफ के लिए देख लेते हैं हीलिंग कैसे करनी है, क्या मैसेज है यहाँ पर।
अपने सैक्रल चक्रा पर। सैक्रल चक्रा बेसिकली नाभि के 2 इंच नीचे होता है, उस पर आपने ध्यान ज़रूर करना है। आप फ़ील करना है कि ऑरेंज कलर की एनर्जी आपका वो चक्रा हील हो रहा है, आपका वो चक्रा बैलेंस हो रहा है, और ज आप जितना क्रिएटिव रहोगे, ये चक्रा की जो एनर्जी है वो उतनी ही ज़्यादा और काम करेगी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है एक्सपोज़र टू सनशाइन, फ्रेश एयर, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। जितना नेचर से कनेक्ट रह सकते हो उतना आपने रहना है, क्योंकि आपको नेचर से ही एनर्जी मिलने वाली है, आपको नेचर से ही पावर मिलेगी। फ्रेश एयर, सुबह-सुबह जल्दी उठ जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, कहीं आस-पास अच्छी जगह है वहाँ चले जाओ। फ्रेश एयर की आपको नीड रहेगी, सुबह-सुबह की जो सनशाइन होती है उसकी आपको नीड रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व करनी है आपने अपनी लाइफ में, और सो दैट आपको सुबह-सुबह ना वो पॉज़िटिविटी मिल जाए। आप चाहें तो अपने एक जर्नल बना लें, उसे अपने साथ ले जाएँ, सुबह-सुबह वहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लें, कुछ योगा कर लें, कुछ मेडिटेशन कर लें, कुछ डीप ब्रीथिंग कर लें, और ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर टाइप करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, आई क्लेम इट। बाकी मैंने गोल्स बनाने के लिए आपको बोला है, तो अपने गोल्स के लिए ज़रूर बना के शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और बस ये रही आप लोगों की रीडिंग, और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, www.healofdj717.com। अगर पर्सनल रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।